प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो उन दोनों के साथ खाने काबा में कौन सा मौजज़ा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और उसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, ये सच्चा वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदीया के मशहूर शहर दम्माम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता है और ये तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहा करता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वो ज़्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता था और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दम्माम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीन व जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शेख ट्रक लेकर सामान लाद कर कहीं दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाद शहर जाने का मुंतज़िर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर कोई गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुज़र यहाँ से हुआ जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछ लिया कि भाई क्या मसला है, क्यों रोक रहे हो। जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख, मैंने रियाद शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही है, बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। ये सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार कर लिया और बताया कि मैं भी रियाद शहर को ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रियाद शहर तक ले चलूँगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा, बातें करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा तुम क्या काम करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वो हिंदुस्तानी है और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूँ तो क्या तुम मेरा ट्रक ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और वो राज़ी हो गया। कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी को सरअंजाम दूंगा। ये आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थी। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को अपने पास रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूँ आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दूसरे तरीके से भी पैसे कमाने लगा। यही वजह थी कि उसने बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये ट्रक अपने पास रखो और ये चाबियां अपने पास रखो। मैं मज़ीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना ज़ाती ट्रक ख़रीदने वाला हूँ। मैं खुद का ट्रक ख़रीदने जा रहा हूँ ताकि अच्छी कमाई कर सकूँ। ये सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत ही अच्छे और ईमानदारी से किया है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी 3 जवान बेटियाँ हैं, मैं अब बाहर निकल कर काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटियों की परवरिश करनी है, उनकी जिम्मेदारी निभानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मज़ीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने को हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत ख़राब रहने लगी और एक दिन वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा
तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। ये सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा, तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वो मजीद आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी, उसे अपने बेटों की तरह समझती थी। वो कहने लगी कि बेटा आसिफ, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो, हमें इस मुसीबत की घड़ी में छोड़ कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन आसिफ ने कहा कि वो अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वो मजीद नौकरी नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ये जुमे का दिन था और आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज जुमा अदा करने मस्जिद को चला गया, जहाँ मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वो पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के ना सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि कराबतदार भी निगाहें फेर लेते हैं, यहाँ तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह कदमों में रौंदने लगते हैं। हकीकी मुसलमान को ये तालीम दी गई है कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यार, मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्न सलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्न सलूक की तलकीन की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदार, मोहताज और रिश्तेदार, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है, सबके साथ एहसान किया करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये तमाम बातें उसके लिए नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए था। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा, मेरा पड़ोसी होगा। इसलिए मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाज़त से उनका कारोबार संभालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी आसिफ के यहाँ कोई औलाद न हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा, कोई कहने वाला कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खाने काबा में मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगें, इंशाअल्लाह उन्हें औलाद से नवाजा जाएगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी कि आसिफ को ये ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहा करता था कि मेरा बेटा खाने काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मौजज़े से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।